श्री राम बोलना राजनीति पहलू हो गया है और जय सिया राम बोलना हम सभी के लिए बराबर हो गया है। दूसरी चीज़ के बीच में चल रहा था ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा की अधिकारी। तारणा शब्द से लोगों को कष्ट था कि मुझे तारणा का मतलब पीटना। तारणा का मतलब पीटना नहीं होता, तारणा का मतलब सीखना, सिखाना, प्रेरित करना, संबोधन करना। तारणा तुलसीदास जी की अवधी भाषा में इसको प्रेरित किया गया और लोग इसको नाना प्रकार। लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसा भी लोग होता है कि एक दूसरे को लोग देख नहीं चाहता है। अब कट्टरता पैदा करने वाले हमारे इतने सारे संत लोग पैदा हो गए हैं जो नाना प्रकार के पंथ बना दिए। कुछ लोग कर रहे हैं कि हम फलाना हैं फलाना, तो उस पर ध्यान नहीं देना। हम सभी सनातनी हैं और जोर से एक बार हम सभी लोग फिर से बोलेंगे, बोलिए जय सिया राम, जय जय श्री राम। कि सनातनी धर्म में ही लोग एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं दिन पर दिन, एक दूसरे को लोग देख नहीं चाह रहा है, ऐसा क्यों? अभी महायज्ञ होता है लेकिन इससे लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो कहा गया, शास्त्र कहता है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमः कर्म। यज्ञ जो है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यहाँ सभी प्राणी जो है कर्म पे ही आधारित के काज वही करते हैं जो राम के लिए बने होते हैं। सब लोग राम के काज नहीं कर सकते। हमको भी दो हाथ है, आपको भी दो हाथ है, परंतु जो हम कर रहे हैं संभवतः आप वो करने की प्रयास नहीं करते हैं, नहीं तो हम सभी एक ही होते। और राम की जग करने से हम सभी एक हो जाते हैं। न कोई जाति है, न कोई धर्म विशेष हैं, बस हम लोग एक ईश्वरीय प्रदत्त मनुष्य हैं, मनुष्य रूप में है, शरीर रूप में है और शरीर रूप में भगवान हमारे राम आए थे, इसलिए हम लोग सनातन धर्म के लिए प्रेरणा करते हैं। सरकार आदित्यनाथ योगी के भी जो रामलीला सालाना होता है उसमें 2 दिन का पार्टिसिपेट हमारे ये रामलीला मंडल करते हैं। खटोलवा आज से अयोध्या है, अयोध्या से सभी लोग आए हैं, आचार्य विद्वान और कथावाचक और रामलीला वाले। तो समझिए कि श्री राम आ गए हैं श्री राम महायज्ञ में खटोलवा में। तो अयोध्या बना हुआ है, आज से 9 दिन तक अयोध्या रहेगा। अयोध्या राम जी लला की जय। वो ना अपने पत्नी से खुश है, ना अपने बच्चे से खुश है, फिर भी उसको पत्नी चाहिए, फिर भी उसको बच्चे चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि हम परमात्मा से भी खुश नहीं है, तो हमको फिर भी परमात्मा चाहिए, इसलिए हम डटे रहे और लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और यज्ञ हो रहा। नमस्कार, डिस्कस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ राजनंदन पाल। अभी हम खटोलवा गौंद्री के प्रांगण में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सज-धज का तैयार मंडप हो चुका है और श्री राम महायज्ञ जो कि आज के प्रथम दिन और यह जल यात्रा था। आपको बता दें कि लगभग 1000 कन्याओं अपने माथा पर कलश रखकर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय कर राजपुर मल्लंग स्थान के निकट पूजा प्रधान हुआ है और जल यात्रा भी था। यहाँ के विद्वान पंडितों से बात। यज्ञ है और ये 27 तारीख से शुरू होकर 4 अप्रैल को संपूर्ण हो जाएगा। इसका हमारे यजमान जो हैं इस गांव के 2 व्यक्ति हैं, एक पप्पू कुमार सिंह हैं और दूसरे नागेंद्र हरेंद्र सहनी जी हैं। और इन दोनों लोगों का एवं रामदेव सहनी जो कि हमारे यज्ञ का सचिव हैं, सह अध्यक्ष हैं, सचिव सह अध्यक्ष हैं, उन लोगों का बिगन सहनी लोग का बड़ा ही अच्छा सपोर्ट रहा है। खटोलवा ग्राम जो कि पिछले वर्ष भी यहाँ यज्ञ हुआ और जामवंत के रूप में रामदेव सहनी जी और बिगन सहनी जी और हमारा पिछले वर्ष का भी जो अध्यक्ष रहे पप्पू जी रहे और इन सभी ने मिल के बहुत अच्छा से संपन्न कराया। और इन लोग के मन में आया कि महाराज जी पुनः एक बार पधार करके फिर से यज्ञ को दोहरीकरण कर दिया जाए। इसमें हम लोग किए। इस वर्ष में विशेष रूप से नरेश जी, कौशल जी, आलोक कुमार सिंह, महेश जी, मिश्रा जी इत्यादि जितने भी खटोलवा के ग्रामवासी लोग हैं, जिनका नाम जानता हूँ नहीं जानता हूँ, सभी लोगों ने बड़ा ही अथक परिश्रम करके इस यज्ञ को संपन्न बनाने में हमारा सहयोग। अयोध्या से हमारे आचार्य लोग पधारे हैं, जिसमें हमारे आचार्य विकास वैदिक जी हैं। आप अभी इनसे बात कर लें। आपसे एक सवाल होगा कि हर जगह महायज्ञ होता है, लेकिन हमारे अनुभव से या सभी का एक सवाल है कि महायज्ञ होता है लेकिन इससे लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो कहा गया, शास्त्र कहता है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमः कर्म। यज्ञ जो है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यहाँ सभी प्राणी जो है कर्म पे ही आधारित हैं। सब कर्म करेंगे तो ही उसका फल पाएंगे। तो ये सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही होता है। यज्ञाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यः दंड संभवः, यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ होता है। यज्ञ से धर्म की स्थापना होती है और अधर्मों का विनाश होता है। सभी प्राणियों में सद्भावनाएं होती है और पूरे विश्व का कल्याण होता है। और पूजा के अध्यक्ष पप्पू सिंह जी मेरे साथ भी अभी जुड़ चुके हैं, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। कैसे सोच लिए कि आप महायज्ञ कराना है और आज दूसरी बार हो रहा है महायज्ञ, क्या कहिएगा इसको लेकर? हमारे खटोलवा और खटोलवा गौंद्री के तमाम ग्रामीण बंधु श्रद्धालु भक्त का सहयोग है हम लोगों के साथ
और इसमें हमारे रामदेव साहनी जी, कृष्णा बैठा जी, भिकर साहनी जी और महेश महतो के सहयोग से हम लोग तो लगभग 10 साल से ज़्यादा से सोच रहे थे जी एक बार खटुलवा में। अच्छा, 10 साल के अधिक से सोच रहे थे कि यहाँ महायज्ञ हो। खटुलवा महायज्ञ हो। हमारे जगाधीश माधव शरण जी महाराज हमारे बगल में खड़ा हैं, पिछले साल आए यह प्रस्ताव रखे कि यहाँ यज्ञ होना चाहिए। गांव के लोगों में काफ़ी उत्साह हुआ और हम लोग यज्ञ किए और यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है, प्राणियों में सद्भावना होता है। आप बोले हैं कि यज्ञ से क्या आदमी को क्या फ़ायदा होता है। 5 किलो के कट्ठा DAP खेत में दिया जाता है तो 5 किलो फायदा करता है। जो कमाई करेंगे वही मिलेगा, ये भी एक कमाई है। तो इसलिए और मेरे तरफ से आपकी न्यूज़ को लाख लाख धन्यवाद। ये आप लोग सुबह 10 बजे से हम लोग के साथ पूरे रास्ते डटे हुए हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू। और मेरे साथ नरेश भैया भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। महायज्ञ में क्या क्या व्यवस्था किया गया है? आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रद्धालु भक्त से हम लोग आग्रह करते हैं कि इस मेला में झूला, मनोरंजन का व्यवस्था और अयोध्या से यज्ञ शुरुआत करने वाले और इनके मन में पहली बार शुरुआत हो गया और सोच रहे थे कि इस यज्ञ हम लोग के गांव में होना चाहिए और इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे आपका मन में आप लोग का आया कि हाँ ये सभी गांव लोग एकजुट होकर इस यज्ञ को सफल बना रहे हैं? ये बात मन में पहले से ईश्वर के प्रति हम सब प्राणियों। कैसे हुआ कि अयोध्या से एक विद्वान पंडित जी आए और इस गांव में कुछ लोग से मुलाकात किए और यहाँ के वातावरण देखते हुए यहाँ वो अपना से बता दिए कि इस जगह पे एक महायज्ञ होना चाहिए। ऐसा ही ना हुआ? जी ऐसा ही हुआ। उसके बाद से आप लोग एकजुट होकर महायज्ञ करना शुरू करके टोटल ग्रामीणों का सहयोग मिला, जिससे इस यज्ञ को हम लोग पर साल भी किए और इन साल भी कर रहे हैं अति श्रद्धा और प्रेम के साथ। जी। और अध्यक्ष साहब से एक और सवाल करेंगे कि इस महायज्ञ को आप लोग कैसे एक जगह होकर कैसे ये लोग मैनेज करते होंगे आप? सभी लोग जो भी लोग हैं, सभी लोग के साथ साथ हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है। कलयुग के साक्षात भगवान है हनुमान जी महाराज, सभी पर कृपा बनाए हैं और साथ साथ आप लोगों पर भी कृपा बनाएंगे। इसी के अनुसार हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। हनुमान जी की कृपा है और ग्रामीण बंधु का सहयोग है। जी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। मतलब हम लोग एक दोहा गाते हैं कि हनुमान जी आपसे ऐसा कौन सा कार्य है जो श्री राम के लिए आप न कर सकते हो, अपने भक्त के लिए न कर सकते हो। अगर राम को पाना है तो हनुमान को आप भजिए, हनुमान मिल जाएंगे और हनुमान मिल जाएंगे तो साक्षात आपको राम मिल जाएंगे। तो हम लोग तो बस हनुमान जी के श्री चरण पग पे चलता हूँ, उन्हीं का अनुसरण करता हूँ और जो आचार्य सम्मत, शास्त्र सम्मत, वैदिक सम्मत बातें हैं उन्हीं का प्रयोग यज्ञ में कराया जाता है, जिससे कि हमारा समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाता है। अब कुछ लोग जिनको जो बोलना होता है लोग बोलते हैं, परंतु राम की काज वही करते हैं जो राम के लिए बने होते हैं। सब लोग राम के काज नहीं कर सकते। हमको भी 2 हाथ है, आपको भी 2 हाथ है, परंतु जो हम कर रहे हैं संभवतः आप वो करने की प्रयास नहीं करते हैं, नहीं तो हम सभी एक ही होते। और राम की यज्ञ करने से हम सभी एक हो जाते हैं। न कोई जाति है, न कोई धर्म विशेष हैं, बस हम लोग एक ईश्वरीय प्रदत्त मनुष्य हैं, मनुष्य रूप में है, शरीर रूप में है और शरीर रूप में भगवान हमारे राम आए थे। इसलिए हम लोग सनातन धर्म के लिए प्रेरणा करते रहते हैं। लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसा भी लोग होता है कि एक दूसरे को लोग देख नहीं चाहता है। अब कट्टरता पैदा करने वाले हमारे इतने सारे संत लोग पैदा हो गए हैं जो नाना प्रकार के पंथ बना दिए हैं। जैसे आपकी माता जी आपको बेटा कहता है और आप अपने माता जी को माता जी कहते हैं, लेकिन आपका ठीक चचा का लड़का चाची कहती है। आपकी फुआ के लड़की जो भी कहते हो, अलग अलग नाम से एक ही महिला को बुलाया जाता है। तो परमात्मा तो एक ही है। अब पुकारने का नाम अलग अलग हो सकता है। आप किसी के लिए चिंटू है, किसी के लिए पिंटू है, किसी के लिए जो भी हो सकते हैं। तो नाना प्रकार से कहने का मतलब वही है, व्यक्ति एक ही है, भगवान एक ही है, छत्र एक ही है। उस छत्र को पुकारना, उस छत्र का नाम लेना अलग अलग हो सकता है। हम लोग खिचड़ी को तहरी कहते हैं, दाल को बैकुंठी कहते हैं, देहात में दाल को दाल कहता है। तो दाल तो दाल है, चाहे हम बैकुंठी कह के खाएं तब, चाहे दाल कह के खाएं तब, वो हमारे शरीर में उतना ही प्रोटीन और उतना ही
पौष्टिकता प्रदान करेगा जितना कि वैकुंठी कहिए चाहे दाल कहिए। तो परमात्मा एक है, राम कहिए, श्याम कहिए, कृष्ण कहिए, अल्लाह कहिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन निष्ठा बस प्रेम हो तो ईश्वर को ईश्वर के प्रति जोड़ने का, ऐसा नहीं कि ईश्वर को ईश्वर के प्रति तोड़ने का, मनुष्य को ईश्वर से तोड़ देने का, ऐसा नहीं। लेकिन अभी कुछ लोग कर रहे हैं कि हम फलना है, हम फलना, तो उस पर ध्यान नहीं देना। हम सभी सनातनी हैं और जोर से एक बार हम सभी लोग फिर से बोलेंगे, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।